नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और मैं हूँ अनुष्ठा। आज हमारी धरोहर में हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां की चट्टानें आज भी हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती महसूस होती है। ये वो स्थान है जहाँ बादल जमीन को चूमते हैं और जहाँ की ऊंचाई से सिर्फ नीचे की घाटी नहीं बल्कि पूरे भारत के स्वराज का सपना देखा गया था। और दोस्तों, आज का दिन और भी खास है क्योंकि आज 19 फरवरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। उनकी जयंती के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर उस पवित्र भूमि को नमन करें जहां एक वीर योद्धा ने स्वराज को सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनाया। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां की सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको एहसास हो कि यहाँ का हर पत्थर एक योद्धा की गवाही दे रहा है, जहाँ की हवा में आज भी उस महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की मौजूदगी महसूस होती है, जिसने शून्य से सृष्टि रची और मुगल सल्तनत के सामने अपनी रीढ़ कभी नहीं झुकाई। ये सिर्फ एक सैन्य किला नहीं बल्कि ये उस संकल्प की गूंज है जिसने करोड़ों लोगों को अपनी भाषा, अपने धर्म और अपनी आजादी के लिए लड़ना सिखाया। ये वो दुर्ग है जिसे दुनिया के महान इतिहासकारों ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। एक ऐसा अभेद्य गढ़ जिसे जीतने का ख्वाब तो दुश्मनों ने कई बार देखा, लेकिन जिसकी चोटी तक पहुंचते पहुंचते उनकी हिम्मत जवाब दे गई। तो हमारा आज का विषय है वो स्थान जो सह्याद्री की पर्वतमालाओं में स्वराज की राजधानी बना और जहां जननायक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ। वही पावन भूमि, रायगढ़ किला। रायगढ़ किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है। महाड़ के पास सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की एक ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला समुद्र तल से लगभग 2700 फीट की ऊंचाई पर है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इस पहाड़ी को प्राचीन काल में रायरू या नंदा द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को जौली के चंद्रराव मौर्य से जीता था। उस समय ये एक साधारण पहाड़ी दुर्ग था, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और इसकी ऊंचाई को देखकर महाराज ने इसे अपने स्वराज की राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस किले का पुनर्गठन करवाया और इसका नाम रखा रायगढ़। किले का निर्माण कार्य महाराज के विश्वास पात्र वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर की देखरेख में हुआ। हिरोजी ने इस किले को इतना अद्भुत बनाया कि उस समय का सबसे सुरक्षित किला माना जाने लगा। किले के 3 तरफ गहरी खाइयां हैं, केवल एक ही रास्ता ऊपर की ओर जाता है। रायगढ़ की बनावट ऐसी है कि नीचे से देखने पर पता ही नहीं चलता कि ऊपर कोई इतना विशाल साम्राज्य बस सकता है। साल 1674 6 जून को इसी किले के प्रांगण में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, जहां वो औपचारिक रूप से छत्रपति बने और इसी के साथ मराठा साम्राज्य की नींव आधिकारिक रूप से विश्व पटल पर रखी गई। किले के भीतर प्रवेश करते ही जो सबसे पहली चीज दिल जीत लेती है वो है महादरवाजा। ये द्वार 2 विशाल बुर्जों के बीच बना है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के हाथी या सेना इस पर सीधा प्रहार ना कर सके। किले का मुख्य आकर्षण है राज दरबार, जहां महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इस दरबार की इंजीनियरिंग आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। यहाँ इस तरह का इकोसिस्टम बनाया गया था कि सिंहासन पर बैठे महाराज अगर धीरे से भी कुछ बोले तो दरबार के आखिरी कोने तक खड़े व्यक्ति को भी उनकी आवाज साफ सुनाई दे। ये दरबार न्याय और लोकतंत्र का प्रतीक था, जहाँ आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी। रायगढ़ के स्थापत्य में एक और विस्मयकारी हिस्सा है नगाड़ा दरवाजा और बाजार पेठ। बाजार पेठ की बनावट ऐसी थी कि घोड़े पर बैठा व्यक्ति भी दुकान से सामान खरीद सकता था। यहाँ की सड़कों की चौड़ाई और दुकानों की कतारें बताती हैं कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल योजनाकार और प्रशासक भी थे। उन्होंने किले के भीतर पानी की कमी ना हो इसके लिए कई विशाल तालाब बनवाए, जिनमें गंगा सागर तालाब आज भी मौजूद है। इस किले का एक हिस्सा
टकमक टोक के नाम से जाना जाता है। ये एक 1200 फीट गहरी और सीधी ढलान वाली चट्टान है। इतिहास बताता है कि स्वराज के गद्दारों और अपराधियों को यहाँ से नीचे फेंककर सजा दी जाती थी। ये स्थान अनुशासन और न्याय की कठोरता का प्रतीक था। वहीं दूसरी ओर जगदीश्वर मंदिर महाराज की विनम्रता और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। इसी मंदिर की चौखट पर एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है सवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर, यानी आपकी सेवा में सदैव तत्पर हिरोजी इंदुलकर। ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय के कलाकार अपने काम को सेवा मानते थे। रायगढ़ की सबसे भावुक कर देने वाली जगह है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि। महाराज ने अपनी अंतिम सांसें इसी किले में ली थी। आज भी जब शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी समाधि के दर्शन कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। पास ही में उनके वफादार कुत्ते वाघ्या की भी प्रतिमा बनी है जो स्वामी भक्ति की मिसाल पेश करती है। 1689 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने जुल्फिकार खान के नेतृत्व में इस किले पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की और अंततः विश्वासघात के कारण इसे जीत लिया। लेकिन रायगढ़ की आत्मा को वो कभी नहीं दबा सके। बाद के वर्षों में ब्रिटिश शासन के दौरान 1818 में अंग्रेजों ने इस किले पर भारी गोलाबारी की और इसके कई हिस्सों को नष्ट कर दिया। लेकिन जो खंडर आज बचे हैं वो भी इतने भव्य हैं कि उन्हें देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रायगढ़ केवल ईंट, चूने और पत्थरों का ढेर नहीं, ये उन विचारों का नाम है जो कहता है कि अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये किला गवाह है उस शासन का जहाँ जनता का सुख ही राजा का मुख्य धर्म था। आज रायगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ पहुँचने के लिए अब रोपवे की सुविधा भी है, लेकिन कई युवा आज भी पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पसंद करते हैं ताकि वे उस संघर्ष को महसूस कर सके जो मावलों ने स्वराज के लिए किया था। रायगढ़ हमें सिखाता है कि संसाधन कम हो तब भी अगर हौसला बुलंद हो तो साम्राज्य खड़े किए जा सकते हैं। दोस्तों, जब तक ये पहाड़ खड़े हैं तब तक छत्रपति का नाम और उनका स्वराज जिंदा है। ये हमारी सोच और हमारे इतिहास की भाषा है, हमारी शान की पहचान है और हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है। दोस्तों, रायगढ़ किला सिर्फ पत्थरों का एक दुर्ग नहीं, ये हर भारतीय के स्वाभिमान की धड़कन है। जब आप इस किले की चोटी पर खड़े होकर चारों ओर फैली सह्याद्री की अजेय पहाड़ियों को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और उसे बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी दृष्टि की जरूरत होती है। रायगढ़ हमें ये याद दिलाता है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और गौरवशाली भविष्य की नींव रखता है। आज जब हम इस ऐतिहासिक स्थल को देखते हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने इतिहास के इन पन्नों को कभी धुंधला नहीं होने देंगे। हमारी धरोहरें सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो पाठशालाएं हैं जहां हमें साहस, न्याय और राष्ट्र प्रेम का पाठ मिलता है। इसी संदेश के साथ यहीं पूरा होता है हमारा आज का सफर हमारी धरोहर का। अब अगले अंक में हम फिर से चलेंगे किसी और गौरवशाली सफर पर हमारी धरोहर में।